सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है, दैट इज DDA, दैट इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसमें जो जेई के लिए यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट यहाँ पर आई है, तो आप सभी लोग को बता दूं 236 पोस्ट यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हमें देखने को मिली है, जिसमें से 98 पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, बाकी सारी रिजर्व कैटेगरी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पेपर होने वाला है DDA जेई सिविल का, इसके बारे में हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके देखेंगे। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं, DDA की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी एनालिसिस आप लोग को यहाँ पर करके रखनी है। एंड बाकी जितनी एनालिसिस मैं यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो एनालिसिस नंबर 1 में आपको करना क्या है कि यहाँ पर DDA जेई के जितने भी पहले के एग्जाम हुए हैं, वो सभी लोग का क्वेश्चन पेपर क्या करना है, आपको सभी पेपर के क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में एक बार आप लोग को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप गूगल में जाइएगा। गूगल में आप नॉर्मल सर्च करना है DDA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिविल। एंड जैसे आप लोग खोलेंगे तो आप देखिएगा कि पहले में अड्डा 24/7 के आपको यहाँ पर वेबसाइट में आपको जाना है। ठीक है, वेबसाइट में आप लोग जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर हैं वो सारे पेपर यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एंड एक एक करके आप लोग को बता दूं, जैसे कि मान लीजिए पेपर नंबर 1 मैंने खोला। ठीक है, तो अप्रैल में यहाँ पर जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2018 में जो पेपर हुआ था, मार्च में जो पेपर हुआ था सिविल का, वो सभी पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, वो सभी पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेपर को एक बार बहुत अच्छे लेवल पे आप सभी लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार पेपर को गो थ्रू करिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि अभी मैंने एक पेपर खोला, अप्रैल में हुआ था ये। दूसरा आप देख सकते हैं, इसी का आपके पास इवनिंग शिफ्ट है ये। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर 2018 का भी ये पेपर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, 2018 का जो पेपर है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस पूरे पेपर को आप यहाँ पर एक बार गो थ्रू करिएगा। एंड लास्ट में इसकी जो समरी है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्या करूँगा, डिस्क्लोज करूँगा। ठीक है, तो ये सारे पेपर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, दैट इज अड्डा 24/7 की। इसमें DDA के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर सर मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 80 जो पेपर्स रहेंगे, सॉरी 80 जो क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर आपके पास टेक्निकल से आपके पास पूछे जाएंगे। सिविल के जो क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल कोर, वो यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और बाकी जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके पास क्वांट के होंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे एंड 10 क्वेश्चन आपके पास जनरल स्टडीज के होंगे। तो जो 80 वाला जो यहाँ पर जो फैक्टर 80 क्वेश्चंस का, उसके लिए आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल पे क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पूरे 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हमें प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच आप लोग को रखना है। स्मार्ट अप्रोच कैसे रखना है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पेपर जो पैटर्न जो है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, वो कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरी एनालिसिस करा। ठीक है, मैं सारे पेपर्स जितने भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और भी मैंने एग्जाम के जो पेपर्स हैं उसको भी मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया, पूरा बहुत देर तक मैंने एनालिसिस किया। एंड फाइनली एक कंक्लूजन मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा दूँ। ठीक है, तो कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं डिस्कस करूँ, ठीक है, DDA का अगर मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूँ, तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं वो कहाँ से आए, वो आए हैं दैट इज बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। ये कोई पेपर में 20 क्वेश्चंस के भी आसपास आपको देखने को मिले। ठीक है, 20 क्वेश्चंस के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन जो सबसे रीसेंट जो पेपर था उसमें 7-8 क्वेश्चंस ही आए हुए थे। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी मैंने पेपर्स देखा उसमें अराउंड 20, 18, 16 ऐसे टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर आए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग को जो सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना है, वो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल। आप ऑन एन एवरेज मिनिमम 13 से 14 क्वेश्चन है ना, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आप मिनिमम 13 से 14 क्वेश्चन आप इस सब्जेक्ट दैट इज बिल्डिंग मटेरियल से क्या कर सकते हैं, आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही आपके पास कॉन्क्रीट भी आता है एक चैप्टर, जिसको आप अलग से कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप मिनिमम आप यहाँ पर 13 से 14 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलेंगे। दूसरा आप यहाँ पर देखिएगा, दूसरा जो है हमारे पास वो है सॉइल। आप सभी लोगों को पता है जियोटेक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं कंसिस्टेंटली, कोई भी एग्जाम ले लो, सॉइल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो जब मैं पूरे पेपर्स को जब मैं गो थ्रू किया तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 15-16 क्वेश्चंस आए हुए हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 11 के आसपास क्वेश्चंस भी वहां पर देखने को मिले। तो सॉइल में भी आप 12 to 13 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आने वाले जो अगस्त में जो पेपर होने वाला है DDA का, उसमें। थर्ड सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज RCC, है ना। RCC से भी मोर देन 15 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 10 के आसपास क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले। तो आप मिनिमम आप यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आप RCC का भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फिर आता है सर्वेइंग। सर्वेइंग में भी आप ऑन एन अप्रोक्सीमेटली 8
8 से 10 क्वेश्चन आप सर्वे के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के कंपैरेटिवली थोड़े से कम है, एंड हाईवे के सबसे ज़्यादा कम मैंने क्वेश्चंस देख पाया इसमें, जितने भी पेपर में यहाँ पर देख रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा एनवायरनमेंट के भी 7-8 क्वेश्चन आए। एफएम में मैं आपको इसको बाद में इसलिए दिखाऊं क्योंकि एफएम के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें, एफएम के अंदर नॉर्मल एफएम तो है ही, फिर इसके अंदर ओसीएफ भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर हाइड्रोलिक मशीन्स भी इंक्लूडेड है। तो सभी के अगर आप एग्जाम पैटर्न में अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो एफएम पूरा कंबाइंड अगर आप देखोगे तो 60 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है हर एक पेपर में। ठीक है, फिर आता है स्टील, ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं। सॉम से भी ऑन एन स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो मिनिमम 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 10 क्वेश्चन भी आए हुए, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा तो 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आसपास हमें देखने को मिला। ठीक है, फिर आता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम स्ट्रक्चर एनालिसिस भी बोलते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। हाईवे से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी आपके पास 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो डीडीए की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सॉइल हो गया, आरसीसी हो गया। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट से आप लोग को स्टार्ट करना है। ये 3 सब्जेक्ट से क्या करना है आप लोग को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट, कॉन्क्रीट सब पढ़ लेंगे। फिर आप आते हैं सॉइल में। सॉइल में आप लोग पहला वाला जो पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स वाला, उसको आप ज़्यादा वेटेज दीजिएगा रैदर देन आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग को दें। फिर आता है आरसीसी। आरसीसी में आप देखिएगा कि स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है, ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर है जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल समझते हैं, कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टीज, स्टील की प्रॉपर्टीज, एलएसएम, है ना, ये सारे जो डिजाइन ऑफ बीम्स वगैरह जो हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन देखिएगा भर भर के आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग वेटेज देंगे किसको, दैट इज कोडल प्रोविजंस को। कोडल प्रोविजन आपको पूरा का पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, तो आप स्टार्ट करिएगा इन सब्जेक्ट से। फिर आता है सर्वे और एनवायरनमेंट। सर्वे से भी आप अच्छा खासा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, ये 5 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो आपका मोर देन 50 से 55 क्वेश्चन सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट में बन जाएगा, है ना। आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस जो हैं, मोर देन 50 से 55 क्वेश्चन आपको सिर्फ इतने सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग अराउंड 25 है ना, रिमेनिंग अराउंड 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इन सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं आप लोग कवर कर सकते हैं, जिसमें से आप लोग ऑर्डर ऐसे ही रखिएगा, पहले एफएम, फिर स्टील, फिर सॉम। यहाँ से मेजर आपके पास 15 के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हाईवे से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न आप लोग को यहाँ पर फॉलो करिएगा, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर की एनालिसिस किए। बाकी अगर आप लोगों को खुद से एनालिसिस करना है तो मैंने आपको बताया करना क्या है। आप नॉर्मल गूगल में सर्च करिएगा डीडीए का प्रीवियस ईयर पेपर, एंड वहाँ पर अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट में आप देखिएगा सारे के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। सभी पेपर्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप सबसे पहले प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट करिए। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो वेटेज है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज वो भी आप लोग यहाँ पर समझ में आएगा। उसका मैंने एक ओवरव्यू यहाँ पर दे दिया है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पर सिर्फ 4-5 पेपर से, मैंने और भी पेपर्स उठाए, उसमें मैं पूरा का पूरा एनालिसिस किया। तो कुछ इतना हमारे पास ऑन एन एवरेज हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है। और दूसरी चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो अगर टेक्निकल में आप लोगों को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, देखो 236 इज़ अ वेरी बिग नंबर ऑफ पोस्ट, है ना, जो वैकेंसीज यहाँ पर आई है डीडीए में, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। अगर आप लोग इसको बहुत ही अच्छे लेवल में ऑर्गेनाइज्ड वे में हर एक सब्जेक्ट को इत्मीनान से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग कर क्या सकते हैं, आप लोग यहाँ पर दैट इज़ इसका बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीडीए जेई का जो बैच है इसको भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज के दिन अगर आप लोग ये वाले बैच में एनरोल करते हैं, ठीक है, तो आपको कोड यूज करना है, दैट इज Y501। अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं Y501, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 77% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी वैलिडिटी है 9 मंथ्स की, तो आपको यहाँ पर 9 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। मतलब जो वैलिडिटी है ना वो यहाँ पर जस्ट डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। यू नो दैट अभी इलेक्शंस वगैरह का टाइम है, वैकेंसीज बहुत अच्छी आ रही है, सिविल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा खुश है इस टाइम पे, बिकॉज हमारी जो नंबर ऑफ पोस्ट जो हम देख पा रहे हैं हर एग्जाम में बहुत अच्छी आ रही है। तो ये टाइम है कि आप लोग यार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे आप क्या करें यहाँ पर प्रिपेयर करें। ठीक है, तो डीडीए का जो बैच है इसके आप फीचर्स में बता देता हूँ। 400+ आवर्स की यहाँ पर लाइव टेक्निकल क्लास चलेगी, 100+ आवर्स की यहाँ पर नॉन टेक्निकल भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो बैच है इसमें आप लोग टेक्निकल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स का मैंने नाम लिया है। इसके अलावा आप जो रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, वो सभी भी आप लोग इस बैच में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितने नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियोस देखना है आप देख पाओगे। ये एकदम ही नया पैटर्न जो है डीडीए जेई का उससे बना हुआ है, एंड इसमें आपको प्रॉपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होगा, जिसमें आपको पीडीएफ हर एक लेक्चर की मिलेगी। ठीक है,
तो ये है पूरी की पूरी स्टोरी। आप लोग सारे के सारा PDF वगैरह आप लोग डाउनलोड कर लेना प्रीवियस ईयर के, एंड जो मैंने आप लोग को बताया वेटेज उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। जो मैंने ऑर्डर रखा है ना, पहले BMC हो गया, फिर उसके बाद सॉइल हो गया, फिर उसके बाद आपके पास RCC हो गया, इसी ऑर्डर को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप देखेगा कि ये वाला जो एग्जाम है ना बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग का निकल जाएगा। लेकिन यू नो दैट अभी सिर्फ DDA की पोस्ट नहीं आई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली, जैसे कि DFC CIL है, SSC JEE यहाँ पर आने वाला है, बार का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, इसरो का नोटिफिकेशन यहाँ पर आया हुआ है, बिहार JEE का यहाँ पर नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, झारखंड SSC का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप पूरा का पूरा कंबाइंड अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पूरी कंबाइंड प्रिपरेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिएगा ना, आप लोग ये जो सिविल इंजीनियरिंग के जो महापैक है, ठीक है, ये जो महापैक है इसमें भी क्या कर सकते हैं आप लोग एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है क्या, दैट इज Y501। इसमें भी आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट, और यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो जस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पर डबल हो जाएगी। मतलब महापैक की वैलिडिटी 12 महीने की होती है, बट अब ये कितना हो जाएगा, दैट इज 24 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, जस्ट डबल वैलिडिटी हो गई। अब ये जो महापैक है ना, इसमें सारे के सारे एग्जाम क्या कर सकते हैं आप, हर एक एग्जाम का टेक्निकल पोर्शन बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूं कि आप लोगों ने टेक्निकल सिर्फ एक बार प्रिपेयर करी, एक बार, हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ आप तैयार करें, चाहे आने वाले जितने भी पेपर है उसको आप बहुत ही अच्छे लेवल पे क्या करें, यहाँ पर दे पाए, ठीक। एंड अगर आप लोग आज ही के दिन एनरोल करते हैं तो ये सारे ऑफर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ मे। तो ये जो ऑफर आया दैट इज मेनिया ऑफर, इसमें आप लोग को डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, 77% का भी डिस्काउंट मिल रहा है। कोड आप लोग यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501, एंड बहुत ही अच्छे लेवल पे आप ये वाला एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल ऑन दिस बैच, एंड अगर आप लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं तो इस पैटर्न को जो मैंने आप लोग को दिखाया था, है ना, सब्जेक्ट वाइज, उसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो, जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में।